और आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, प्रदेश में बनेंगे 3373 विशेष मतदान केंद्र। यहां पर प्रत्येक विधानसभा में 8 महिला प्रबंधित मतदान केंद्र हैं, युवा कार्मिक मतदान केंद्र और एक दिव्यांग कार्मिक मतदान केंद्र है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक दिव्यांग मतदान केंद्र है। यहां पर हर विज में 8 महिला और युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिव्यांग मतदान केंद्रों पर मतदान कार्य की जिम्मेदारी दिव्यांग कार्मिकों के हाथ में दी जाएगी। तो महिला मतदान केंद्र में महिला कार्मिक ही मतदान कराने की जिम्मेदारी निभाएगी। यहाँ पर युवा मतदान केंद्र में युवा कार्मिक तैनात किए जाएंगे। तो अलग अलग श्रेणी में, चाहे वो युवा हो, महिला हो या दिव्यांग हो, इनको अलग श्रेणी में जो मतदान करवाएगा उसे उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश में 199 दिव्यांग मतदान केंद्र और 1592 से 1592 महिला युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर। तो कल का दिन बेहद खास है। सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। 5 करोड़ से ज़्यादा मतदान यहाँ पर मतदाता अपना इस्तेमाल करेंगे वोट का। और किसकी किस्मत खुलने वाली है ये कल की वोटिंग के बाद और जब रिजल्ट आएंगे तब पता चल जाएगा। फिलहाल जो है इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर जाकर जो है निगरानी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रचार प्रसार भी हो गया, कल हमने तस्वीरें देखी अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। कल वोटिंग डे है, इसको लेकर क्या खासा तैयारियां कर ली गई है? कैसा कल का वोटिंग डे रहने वाला है? क्या कुछ तैयारी हो चुकी है? तैयारियां मुकम्मल हैं। कल लोकतंत्र के उत्सव की अलग अलग तस्वीरें नजर आएंगी। कोई युवा पहली फर्स्ट टाइम वोटर है, मतदान केंद्र पर अपना फर्ज निभाता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है कि बुजुर्ग है, हालांकि 80 प्लस से ज्यादा को फैसिलिटी दी है, लेकिन कईयों ने मतदान केंद्र जाने की इच्छा जताई, तो बुजुर्ग भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक 51,000 से ज्यादा जो मतदान केंद्र है वहाँ पर आपको लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें, मजबूत करने वाली तस्वीरें हैं, वो नजर आएंगी। तैयारियां मुकम्मल हैं। 5,26,90,146 मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में, इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे और उंगली पे काला टीका लगवाएंगे, जिससे 5 साल सरकार को नजर नहीं लगे। 199 विधानसभा सीटों पर ये तीसरी बार है, मर्तबा है जब 200 में से 199 सीट पर इलेक्शन हो रहा है। करणपुर की सीट पर इलेक्शन नहीं हो रहा है कांग्रेस कैंडिडेट की डेथ के बाद में। 2,72,846 कर्मचारी मतदान केंद्रों पर मतदान कराने में पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, आपको नजर आएंगे। और करीब 1,02,290 सुरक्षा कर्मी हैं और 6,247 सेक्टर मजिस्ट्रेट आपको सुरक्षा के अंदर और सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए नजर आएंगे। 5,26,000 वोटर हैं टोटल 199 विधानसभा सीटों पर। आज 51,507 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां हैं, वो रवाना हो जाएंगी। 2 पारियों में रवाना होंगी, जिला मुख्यालयों से रवाना होंगी। जीपीएस जो वाहन लगे हैं, वाहनों में जीपीएस लगे हैं, उन वाहनों में बैठकर ईवीएम, वीवीपैट और जो मतदान सामग्री से लैस होकर अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी। इसमें प्रत्येक विधानसभा में 8 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर महिला मतदान कर्मी है। महिला सशक्तिकरण की एक तस्वीर है, वो नजर आएगी कि महिला मतदान कर्मी आपको वोटिंग कराती हुई नजर आएंगी। एक बूथ ऐसा होगा प्रत्येक विधानसभा में जहां पर दिव्यांग कर्मी है, आपको वोटिंग कराते हुए नजर आएंगे। 8 बूथ प्रत्येक विधानसभा में ऐसे होंगे जहां पर यंगस्टर्स जो कर्मी हैं, जो सरकारी कार्मिक हैं, वो अपना मतदान करवाते हुए नजर आएंगे। 18 से 19 साल के यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें तो 22,61,000 कह सकते हैं कि मतदाता हैं जो कि पहली बार अपना यहाँ पर मतदान करेंगे। नवमतदाता जिन्हें कहा जाता है। और 10,501 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में है, 41,006 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है। और साथ में जिला मुख्यालय से लेकर स्टेट और स्टेट से लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो करीब 26,393 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां पर लाइव तस्वीरें यानी कि उनको आईपी कैमरे जहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं क्रिटिकल मतदान केंद्र है। 50% इस बात कहा गया है कि कुल 50% मतदान केंद्रों पर कुल में से वहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। देखिए, प्रदेश भर में 65,277 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 67,580 वीवीपैट मशीन है, रिजर्व टाइप रहेंगी। साथ में 9 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर 15 से ज्यादा कैंडिडेट होने के चलते 2 बैलेट यूनिट है वो लगाई जाएगी, क्योंकि 15 से ज्यादा कैंडिडेट होता है तो 16 नंबर नोटा का होता है। ऐसे में कई जगह 15 से ज्यादा 16
जोटवाड़ा ऐसी विधानसभा है जहाँ पर 18 कैंडिडेट है, सांगानेर ऐसी विधानसभा है जहाँ पर कैंडिडेटों की संख्या 15 से ज्यादा है, तो वहाँ पर दो बैलेट यूनिट लगेगी। 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। और साथ में देखिए कि इस पूरे 2,74,000 जो मतदान कर्मी हैं जो इस मतदान को संपर्क कराएंगे, जो मुस्तैद रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक, और 7,000 जिसमें से 7,960 महिला मतदान कर्मी रहेंगी और 796 दिव्यांग जो मतदान कर्मी हैं वो आपको प्रबंधित जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर विधानसभा में शहरी क्षेत्रों में 2 आदर्श बूथ बनाए गए हैं। इस बार शहरी क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़े, इसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी किए गए हैं, आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं, उनको अच्छा फील हो कि वो ऐसा नहीं लगे कि उनको कहीं ऐसी जगह आए हैं, तो इसके लिए आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। और देखिए 1,02,290 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 69,114 पुलिसकर्मी हैं, 32,876 जो राजस्थान होमगार्ड के जवान हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, आरएसी के जवान हैं, और साथ में सीएपीएफ की जो 700 कंपनियां हैं वो राजस्थान में पूरी तरह तैनात की गई है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए प्रत्येक विधानसभा में 3 फ्लाइंग स्क्वाड, 3 एसएसटी दल है वो भी तैनात रहेंगे। साथ में व्यय संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहाँ एक अतिरिक्त एसएस और एसएसटी की जो टीमें हैं वो तैनात रहेंगी। और जो राजस्थान के जो सीमावर्ती जो राज्य हैं जैसे गुजरात है, एमपी है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, इससे जो राज्यों से लगती हुई करीब 4,850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय जो सीमा पर जो चेक पोस्ट है वहाँ पर जो चेक पोस्ट है वहाँ पर सख्ती ज्यादा बढ़ा दी गई है। उन सीमाओं को सील कर दिया गया है और सीमाओं को सील करने के साथ में वहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है। और आज जो मतदान कर्मी मतदान केंद्रों के लिए जाएंगे उसके लिए 41,000 से ज्यादा वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। आज जयपुर में 19 विधानसभा सीटों से राजस्थान कॉलेज, जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली रोड और साथ में भवानी निकेतन से 4,691 मतदान दल है अलग अलग लोकेशन से रवाना होंगे। फाइनल रिहर्सल यानी कि लास्ट ट्रेनिंग के बाद उनको इस बार ये व्यवस्था भी मुकम्मल की गई है जयपुर जिला प्रशासन की ओर से कि मतदान जो कर्मी हैं जो कराने जाएंगे उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो उनके लिए जो टेबल जो ट्रेनिंग के लिए दी गई है वहीं उनको ईवीएम और वीवीपैट और उनकी जो मतदान सामग्री का जो बैग है वो दिया जाएगा, जिससे कि वो उनको कतारों में नहीं लगना पड़े। और जब कल वो मतदान समाप्ति के बाद में जयपुर आएंगे, जो जिला मुख्यालय में राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में जो ईवीएम जमा होगी, संग्रहण केंद्र जो बनाए गए हैं, तो पहले के विधानसभा चुनाव में उनको ईवीएम जमा कराने के लिए राजस्थान कॉमर्स कॉलेज और जो अन्य सामग्री होती थी उसके लिए भवानी निकेतन जाना पड़ता था। लेकिन इस बार सभी सामग्री ईवीएम वीवीपैट के साथ में जो तमाम जो सामग्री है मतदान की उसको जमा कराने की व्यवस्था राजस्थान ठीक है। तो यहाँ पर दीपक आपने बताया पूरा कार्यक्रम कि किस तरीके से इस बार जो है मतदान होंगे और अलग अलग तरीके से इसको देकर सिक्योरिटी के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से भी किस तरीके से इसे तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। और देखिए कल वोटिंग का दिन है, सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा और यहाँ पर आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे आप वोट देना चाहें वो दे सकते हैं। उसको लेकर तमाम जानकारियाँ हमारे सहयोगी ने आप तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कल का दिन बेहद ही खास है और चुनाव प्रचार अपनी अपनी तरफ से पार्टियों ने कल किया।